चलिए स्टार्ट करते हैं उन सभी चीजों के साथ जो तुम्हें जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज JavaScript। चलो एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं। JavaScript is a dynamic weakly type programming language which is compiled at runtime. It can be executed as a part of a web page in a browser or directly on any machine in a so-called host environment. Okay, अभी पूरा क्लियर नहीं है, चलो एक और डेफिनेशन देखते हैं। JavaScript was created to make web pages more dynamic। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में हम एक सेकंड में कह सकते हैं कि पास्ट में जावास्क्रिप्ट को क्यों क्रिएट किया गया था। इसका मेन काम वेब पेजेस के कंटेंट को डायरेक्टली चेंज करने का था, यानी कि विदाउट सेंडिंग एनी रिक्वेस्ट टू द सर्वर। यहाँ तक कि ओरिजिनली इसे लाइव स्क्रिप्ट कहते थे, लेकिन उस टाइम जावा की पॉपुलैरिटी बहुत थी, इसलिए इसके नाम को जावा जैसा दिखाने के लिए जावास्क्रिप्ट कर दिया था। हालांकि जावास्क्रिप्ट और जावा पूरी तरह से अलग है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट को बनाया था उनको लगा कि जावा तगड़ी चीज है तो चिपका दिया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्या ये डेफिनेशंस रियली क्लियर हैं। क्या अब तुम्हें क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट क्या है? क्या डायनेमिक, वीकली टाइप, कंपाइल्ड एट रन टाइम वेब पेजेस को ज्यादा डायनेमिक बनाता है? कुछ समझ में आया है? नहीं? चलो एक स्टेप पीछे चलते हैं। आखिर वेब पेजेस काम कैसे करते हैं? मान लो तुम एक यूजर हो जो किसी वेब पेज पर जाता है, जिसके लिए तुम ब्राउजर का यूज करते हो। तुम अपना लैपटॉप, मोबाइल, मशीन, कंप्यूटर वगैरह यूज में लेते हो जिसमें ब्राउजर इंस्टॉल्ड होता है। तुम या तो URL एंटर करते हो या गूगल के सर्च रिजल्ट पर किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो तो वेब पेज लोड हो जाता है। अगर ध्यान से देखें तो जब तुम वेब पेज पर विजिट करते हो तो सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है, जहाँ पर HTML फाइल पहले से होस्ट हो रखी होती है। फिर सर्वर उस फाइल को लोड करता है और वापस ब्राउजर को भेज देता है, जिसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं। और सबसे कॉमन रेस्पॉन्स वही है जो हम नॉर्मल इंटरनेट यूज करते टाइम देखते हैं। अब मान लो वो लोडेड वेब पेज एक ऑनलाइन शॉप है जिसमें तुम एक बटन पर क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए। अब ये एक न्यू रिक्वेस्ट को ट्रिगर करेगा, जिसे ब्राउजर फॉर्म सबमिट के टाइम पर सर्वर पे भेजेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेगा और जब स्टोर हो जाएगा तब एक नए डॉक्यूमेंट के साथ रेस्पॉन्स भेजेगा जो कि वापस ब्राउजर के पास आएगा, जैसे कि ऑर्डर का कंफर्मेशन पेज हो गया। तो इसी तरह से हम वेब के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वेब पेजेस हमेशा से ऐसे ही काम करते हैं। यहीं पर जावास्क्रिप्ट इसे और ज्यादा रिएक्टिव बनाने में हमारी मदद करता है और कुछ सर्कमस्टेंसेस में उस दूसरे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स फ्लो को छोड़कर पहले से ही लोड पेज को बदलने में और वहां को चेंजेस करने में हमारी मदद करता है। अब कुछ क्लियर हुआ? नहीं? तो चलिए इसी चीज को अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ देखते हैं।